स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम करेंगे। क्वेश्चन देखो आप, द वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है लाइक दिस, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। इसमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है किस रेट पे फ्लो कर रहा है, 10 मीटर पर मिनट, यानी ये वाटर के फ्लो की स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर यहाँ पे कितनी दी हुई है हमें, 10 मीटर पर मिनट ये स्पीड है सिलेंड्रिकल पाइप में से उसके फ्लो करके जाने की। और उसमें से 10 मीटर पर मिनट थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायामीटर। यहाँ से अगर मैं इस सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस मार्क करूँ तो वो कितना है, 5/2 मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द कॉनिकल वेसल हुज डायामीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। इसमें से अब ये जो पानी जा रहा है, इस पानी से हम क्या कर रहे हैं, एक कॉनिकल वेसल में ये पानी डाल रहे हैं। जैसे ये मैंने कॉनिकल वेसल बना लिया, इसका जो पानी है जो यहाँ गया, ये पानी यहाँ से इस कॉनिकल वेसल में डाला। तो उस कॉनिकल वेसल जिसकी डायमेंशन कितनी है, हुज डायमीटर ऑफ द बेस इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्मॉल आर ले लूँ तो ये 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसकी डेप्थ है 24 सेंटीमीटर। डेप्थ मीन्स ये उसकी हाइट हो गई। तो हाइट है उसकी, यहाँ पे मैं स्मॉल एच से ले लेती हूँ, हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो अब ये पानी जो इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इस पानी से ये कितने टाइम में फिल होगा, जबकि उस पानी की स्पीड हमें यहाँ पर ऊपर गिवन है 10 मीटर पर मिनट। क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं 3 स्टेप्स में होते हैं। 3 स्टेप्स में मतलब हम सबसे पहले जो है सिलेंड्रिकल पाइप जो हमें दी हुई है इसमें से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर मिनट। यहाँ क्योंकि पर मिनट में बात हो रही है तो पर मिनट में वाटर निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द कॉनिकल वेसल। तो इस कॉनिकल वेसल को भरने के लिए कितना पानी चाहिए वो निकालेंगे। थर्ड स्टेप में फिर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम इन मिनट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट में बात हो रही है। अब यही जो 3 स्टेप्स हैं हम इनको अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है कोई भी आप चीज़ कर सकते हैं, तो ये 2 स्टेप्स में से। तो सपोज़ मैं एक स्टेप में, उससे भी पहले एक चीज़ और देखनी है हमें, यूनिट सेम करनी है। यूनिट्स अगर देखूँ तो ये चीज़ सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये मीटर है और ये मिलीमीटर है। तो यहाँ 4 डिफरेंट यूनिट्स की बात हो रही है। तब इन सबको मैं एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करूँगी तभी मेरा सम हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि सबसे मिडल का जो है वो सेंटीमीटर है, और वैसे भी 2 चीज़ें सेंटीमीटर में हैं। तो इस मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये 1/4 सेंटीमीटर मेरे पास इसका रेडियस आ गया, इस सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस। और इसमें जो स्पीड ऑफ वाटर 10 मीटर पर मिनट है, इसको 10 × 100 कर दिया तो ये सेंटीमीटर बन गया, 1000 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने मिनट को मिनट ही रखा है। ठीक, तो यहाँ पर ये मैंने स्पीड को चेंज कर लिया सेंटीमीटर पर मिनट में। अब यहाँ पर अगर मैं पहला स्टेप सॉल्व करूँ तो पहला स्टेप जिसमें मैं क्या निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है दिस वन, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट, क्योंकि बात पर मिनट की हो रही है ना यहाँ पर, तो पर मिनट की हो रही है तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ 1 मिनट का आएगा पहले। अगर यही जो यहाँ पे आवर्स होते तो पर 1 आवर का आता, यही अगर पर सेकंड होता तो 1 सेकंड का आता। अब शेप सिलेंड्रिकल है तो फार्मूला πr²h। πr, आर कितना है मेरे पास सिलेंडर के लिए, 1/4 πr²। h यानी जो इसकी हाइट है वो ये पार्ट इसकी हाइट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इतना सेंटीमीटर जो है 1000 सेंटीमीटर वो लेंथ है। ये स्पीड जो है पानी की, मतलब वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है आगे जाते जाते, तो ये उसकी हाइट हो गई, यानी जो हॉरिजॉन्टली उसकी लेंथ हो गई। तो ये चीज़ आपको लेंथ की जगह पुट करना है, या समझ लो हाइट की जगह पुट करना है। और सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि हमने सारी यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली है। अब इसकी कैलकुलेशन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत होगी तब कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या निकालूंगी, कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द कॉनिकल वेसल। पूरे कॉनिकल वेसल को मुझे फिल करना है, तो उस कॉनिकल वेसल में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, πr²h। अब इसका आर कितना है 20 सेंटीमीटर और एच कितना है 24 सेंटीमीटर। तो आर है उसका 20 πr² और h कितना है 24। तो यहाँ पर ये πr² से ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ गया।
अब मुझे देखना है थर्ड स्टेप में कि इनको कितने मिनट लगेंगे फिल करने में। तो टाइम टेकन या टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट, क्योंकि ऊपर बात पर मिनट की हो रही थी, तो यहाँ जो हमने निकाला था ये 1 मिनट में इसने इतना पानी जो है इसके अंदर फिल करना है। ठीक, तो यहाँ पे इन टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स टू फिल द कॉनिकल वेसल। तो कॉनिकल वेसल को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? मिनट्स में। तो इसीलिए हमने कॉनिकल वेसल को भरना है, तो कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम पाई इंटू 20² इंटू 24, और अपॉन में हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल पाइप ने जितना 1 मिनट में वाटर इसमें डाला वो कितना है, पाई इंटू 1/4² इंटू 1000। तो यहाँ पे क्योंकि इन 1 मिनट का था इसीलिए ये टाइम इन मिनट्स आया। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20² इंटू 24, तो ये 20 इंटू 20 इंटू 24, 1/4 जो है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन पे है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 इंटू 4 हो गया अपॉन 1000। तो ये मेरे पास टाइम इन मिनट्स चल रहा है अभी। अब इसमें से जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल कर लो, ये 2 चीज़ें कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेशन बहुत अजीब हो रही हैं, एक बार मिस्टेक चेक कर लेते हैं। चलो अभी निकालते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 मल्टीप्लाई 24/100, 100 नहीं सॉरी 10, क्योंकि 2 0 कैंसिल हो गई हैं। ये टाइम मिनट्स में आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको इसलिए मैं 60 से और डिवाइड कर रही हूँ मिनट से, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको मैंने इसको 60 से और डिवाइड कर दिया ताकि टाइम जो है मिनट से आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 6 10 ज़ा 6 4 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करके आ गया 64/25 आवर्स। एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो मैं सारी कैलकुलेशंस चेक करती हूँ। तो वाटर की स्पीड थी 10 मीटर पर मिनट, इस मिनट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है, तो 1000 हो गया। सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर 5 मिलीमीटर था, तो रेडियस 5/2 हो गया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए बाई 10 किया, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। फिर जो कॉनिकल वेसल है उसका डायमीटर 40 था, तो यहाँ से उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया और डेप्थ 24। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में जो है सिलेंड्रिकल पाइप में देखा कितना पानी पर मिनट में फिल होगा, तो पाई r² h, तो यहाँ से r इसका है 1/4² इंटू h कितना है इसका 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम निकालूंगी, पाई r² h, ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में मैं टाइम निकाल रही हूँ कि कितने मिनट्स लगेंगे इसको फिल करने में, तो जितना पानी इसको चाहिए अपॉन में उसका वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो है पाई कैंसिल हो गया, 20² 20 इंटू 20 इंटू 24, 1/4 ऊपर चला गया, 1000 है ये। अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 इंटू 24/10। फिर मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट किया। अब 6 4 ज़ा 6 10 ज़ा, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 इधर कट गया, तो 64/25 आवर्स। तो इसी तरीके से तो कोई मिस्टेक नहीं मिली है। तो यहाँ से जो है इसका मिक्स नंबर बनाएंगे, तो ये हो गया 2:14/25 आवर्स। अब इसका आंसर देखना पड़ेगा क्योंकि आंसर बहुत ही अजीब है। यहाँ पे एक मिस्टेक जो मुझे मिली है कि कौन के वॉल्यूम का जब फार्मूला होता है उसमें 1/3 पाई r² h आना था, तो मैंने यहाँ पे 1/3 स्किप कर दिया, तो एक यहाँ पर 1/3 आएगा, तो वो जो 3 है वो एक डिवाइड में आ जाएगा दिस। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ से चेंज करती हूँ इस पार्ट की, तो इसकी कैलकुलेशन के बाद एक बार दोबारा देख लेते हैं, अदरवाइज़ जो है मेथड तो यही है। तो यहाँ से अब हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो गए, और रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास जो 3 है वो भी 8 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 8 ज़ा, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। तो यहाँ पे जो है 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा, तो 256/5 मिनट, ठीक। जिसको अगर मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे इसको मिक्स नंबर बनाऊँगी तो ये हो गया 5 5 ज़ा 51:1/5 मिनट,
51:1/5 मिनट, यानी 51 मिनट तो पूरे हैं ही हैं, और इसके साथ 1/5 मिनट, 1/5 मिनट जिसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 51 मिनट 12 सेकेंड। ये इसका आंसर बनेगा। ओके।